महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लॉकडाउन के बीच एक भावुक तस्वीर सामने आई, जिसमें 2.5 साल की 2 बच्चियां सीमा के इस पार रह गईं, जबकि उनकी मां तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा के दूसरी ओर रह गईं। सीमा पर पुलिस ने मां को रोक दिया। दरअसल दोनों बच्ची 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र की सीमा के अंदर कुछ दूरी पर अपनी नानी के घर आई थीं और इसके बाद लॉकडाउन लागू होने से अब इनका अपनी मां के पास जाना मुश्किल हो गया। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से राज्यों के अनाज लेने की रफ्तार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एफसीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है जो सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों को अनाज मुहैया कराती है। और अब जब देश भर में लॉकडाउन लागू है और गरीबों के सामने खाने पीने का संकट बना हुआ है, तो एफसीआई के गोदामों से राज्यों में रिकॉर्ड अनाज भेजा जा रहा है। दिल्ली के मायापुरी में एफसीआई के डिपो में तो दिन रात ट्रकों में अनाज की बोरियां लादी जा रही हैं। एफसीआई के अधिकारियों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में सभी राज्य उससे मई महीने का भी अनाज उठा लेंगे। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का क्रेडिट बेसिस पे पीडीएस लिफ्टिंग की परमिशन दे दी है। तो अब ये लिफ्टिंग बहुत तेज हो गई है। आधे महीने में ये पूरे महीने की लिफ्टिंग कर रहे हैं। राज्यों में भेजा जा रहा अनाज अपने साथ कोरोना का खतरा लेकर न जाए, इसके लिए भी एफसीआई सैनिटाइजेशन पर जोर दे रहा है। पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है ट्रक को। एक बार ये ट्रक लोड होगा उसके बाद इसको सैनिटाइज किया जाएगा। आप देख सकते हैं मशीन लेकर यहाँ सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद राज्यों में भेजा जाता है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उनके अनाज लेने की मांग बढ़ गई है। एफसीआई के मुताबिक 24 मार्च के बाद से वो देश के अलग अलग हिस्सों में 24 लाख मीट्रिक टन अनाज भेज चुका है। एफसीआई के इतिहास में इतने कम समय में अनाज वितरण का ये सबसे बड़ा और नया रिकॉर्ड है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में एफसीआई कई और नए रिकॉर्ड बना सकता है, क्योंकि केंद्र ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त में देने का ऐलान किया है। ऐसे में राज्य केंद्र की इस योजना के लिए भी एफसीआई के गोदामों से अनाज उठाना शुरू करेंगे। हालांकि एफसीआई का कहना है कि वो सभी राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के मनमाड की एक सब्जी मंडी के बाहर लोगों को सैनिटाइज करने के लिए प्रशासन की तरफ से एक छोटा रास्ता बनाया गया, जिससे गुजरने वाले लोगों पर स्प्रे करने की व्यवस्था की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मंडी में आने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जा सके और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। मंडी के बाहर बनाए गए इस छोटे रास्ते से कई लोग गुजरते दिखाई दिए। यही नहीं, मंडी के अंदर दुकानें भी थोड़ी दूर पर लगाई गई ताकि जो सब्जी खरीदने वाले लोग आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच बिहार के कटिहार में पुलिस ने एक साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को समझाने के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया, जिसके तहत कुछ पुलिस वालों ने एक साइकिल रैली निकाली और कोरोना वायरस के खतरे से बचे रहने के लिए लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की और लोगों को लॉकडाउन के बारे में बताया है, इस बीमारी की गंभीरता के बारे में बताया है। रैली में शामिल सभी पुलिस वाले मास्क पहने दिखाई दिए, जिन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। साइकिल रैली के साथ पुलिस की कुछ गाड़ियां भी नजर आईं। इस दौरान पुलिस ने चेतावनी भी दी कि बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के गदग में पुलिस ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाया। लॉकडाउन में इन कुत्तों को खाना खिलाने वालों की संख्या घट गई, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले इन आवारा कुत्तों को खाना खिलाते नजर आए। कई पैकेट में खाना लेकर ये पुलिस वाले कुत्तों के बीच पहुंचे और उन्हें खाना खिलाया। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में आवारा कुत्ते भूखे रह जाते हैं, जिनका पेट भरने के लिए कुछ पुलिस वाले आगे आए। कोरोना वायरस से जूझ रहे दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में वहां के पादरी ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर लोगों को आशीर्वाद दिया। इक्वाडोर में कोरोना के करीब 5000 मामले सामने आ चुके हैं और वहां लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। ऐसे में ईसाइयों के पवित्र त्योहार ईस्टर के हफ्ते के दौरान वहां के पादरी ने जरूरी रस्में निभाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। इससे पहले पादरी पूरे रीति रिवाज के साथ चर्च के करीब बने हेलीपैड तक पहुंचे। हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद उन्होंने इक्वाडोर के गुआयाकिल शहर के ऊपर उड़ान भरी। पादरी को हेलीकॉप्टर में उड़ान भरता देख नीचे मौजूद लोग भी बाहर निकल आए। इस दौरान पादरी ने भी आसमान से ही लोगों को आशीर्वाद दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे और लॉकडाउन की खबरों के बीच एक ऐसी खबर जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। असम के गुवाहाटी में लॉकडाउन की वजह से फंसे इटली के एक नागरिक को वहां के एक परिवार ने उस वक्त सहारा दिया जब उसे इटली का होने की वजह से किसी ने न रहने की जगह दी और न उसे खाने के लिए कुछ मिल रहा था। ये विदेशी नागरिक गुवाहाटी घूमने के लिए आया था।
लेकिन राज्य की सीमा सील होने की वजह से लौट नहीं पाया। इटली के नागरिकों में कोरोना के खतरे से जुड़ी खबरों की वजह से जियोवानी नाम के विदेशी नागरिक को रहने और खाने के लिए किसी तरह की सहायता नहीं मिली। ऐसे में शर्मा परिवार उनकी मदद के लिए आगे आया और अब पिछले 17 दिनों में जियोवानी शर्मा परिवार का हिस्सा बन चुका है। इस बीच जियोवानी के 2 बार कोरोना के टेस्ट भी हो चुके हैं जो नेगेटिव आए हैं। एक चिट्ठी से यह पता चला कि नेपाल के रास्ते भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रची जा रही है। यह चिट्ठी 3 अप्रैल को एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की 47वीं बटालियन के कमांडेंट ने बिहार के पश्चिम चंपारण के डीएम और एसपी को लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा गया कि नेपाल के रास्ते 40 से 50 कोरोना संदिग्ध बिहार में दाखिल हो सकते हैं और नेपाल में रह रहा जालिम मुखिया नाम का आदमी उन सबकी भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है। चिट्ठी में यह जिक्र भी किया गया कि नेपाल में रह रहे सभी लोग अपने शरीर का तापमान सामान्य करने के लिए पैरासिटामोल की गोलियां खा रहे हैं ताकि बिहार में दाखिल होने पर जब उनकी स्क्रीनिंग की जाए तो शरीर का तापमान कम होने से वो पकड़ में ना आए। हालांकि बिहार के डीजीपी ने अभी तक इस तरह की किसी भी घुसपैठ की संभावना से इनकार किया। चिट्ठी में लिखा गया 40-50 लोग नेपाल की तरफ से पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, वो कोरोना के कैरियर हो सकते हैं, ये बातें लिखी गई हैं। लेकिन मैंने आज ही एसएसबी से अभी थोड़ी देर पहले बात की है, इसका कोई ठोस अभी आधार नहीं मिला है, जांच में कोई इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, किसी के प्रवेश करने की कोई सूचना नहीं है। केरल के मलप्पुरम में पुलिस ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी में जुटी है ताकि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन ड्रोन से की जा रही निगरानी के दौरान कई ऐसे लोग दिखाई दिए जो लॉकडाउन लागू होने के बाद भी घरों से बाहर घूम रहे हैं। एक छोटे पुल के नीचे एक साथ कई लोग खड़े दिखे और जैसे ही लोगों की नजर ड्रोन पर पड़ी तो सारे लोग चेहरा छिपाकर भागने लगे। इस बीच एक आदमी ड्रोन से बचने की कोशिश में पेड़ के नीचे छिप गया, जबकि एक आदमी कपड़े से चेहरा छिपाकर भागता दिखा। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी बाहर घूम रहे लोग ड्रोन को देखकर भागते नजर आए। कोरोना के खतरे के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ऑपरेशन नमस्ते के तहत सेना के जवान जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटे हैं। पूरे देश में लागू लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों के कई लोग जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं। जिन तक जरूरत का सामान पहुंचाने का काम सेना के जवान कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सेना के ऑपरेशन नमस्ते के तहत गुरेज इलाके में भी कई लोगों को खाने पीने का सामान बांटा गया। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए भी सेना ने घाटी में अभियान चलाया और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। बाजार में मत फालतू में घूमिए, इस बीमारी से बचिए, अपने घरों में सही सलामत और सेफ रहिए। एक इलाके में कुछ लोग बिना किसी जरूरी काम के घूमते हुए मिले तो एक जवान ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उन सभी को समझाया। तो मास्क का इस्तेमाल करो, इमरजेंसी होती है, सब्जी लेना है, दवाई लेनी है, तभी बाहर आओ, बाकी अपने घर में बैठो आराम से। इसके अलावा सेना की अपील पर कई मस्जिदों में भी मौलवी वहां आने वाले लोगों को समझाते नजर आए। इलाके के लोगों ने कोरोना से लड़ाई में सेना की भूमिका की तारीफ की। मैंने चंद दिन पहले गुरेज 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड से बात की थी। उन्होंने मेरी इल्जा को सुनकर लोगों के मुश्किलात को दूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिन्हें व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फॉलो किया गया। व्हाइट हाउस का ट्विटर अकाउंट अमेरिका से बाहर किसी भी नेता को फॉलो नहीं करता, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी के दफ्तर के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि ट्विटर पर व्हाइट हाउस के केवल 19 लोगों को फॉलो करता है, जिनमें पीएम मोदी अमेरिका से बाहर के अकेले नेता हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक जेल में मौजूद 6 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दूसरे कैदियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। अमेरिका में कोरोना के करीब 4,70,000 मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना का ये खौफ जेल में बंद कैदियों में भी साफ नजर आया। बड़ी तादाद में कैदी जेल के मैदान में निकल आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई कैदी तो जेल की बाहरी दीवार के करीब पहुंच गए। हालात बिगड़ते देख वहां तैनात पुलिस ने मोर्चा संभाला और कैदियों को समझाने की कोशिश की। बताया गया कि इस दौरान सुरक्षा बल और कैदियों के बीच झड़प भी हुई। हालांकि बाद में हंगामा कर रहे कैदियों को समझाकर वापस भेज दिया गया। भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मंजूरी मिलने के बाद मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत का धन्यवाद दिया।
मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजे जाने की इजाजत देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। और ये धन्यवाद हर वो देश करता हुआ नजर आ रहा है जहां भारत की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसा मालदीव को भी भरोसा दिया गया है कि उन्हें भी इस जंग के लिए जो दवा की आवश्यकता है वो दवा पहुंचाई जाएगी। और इसीलिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजे जाने की इजाजत देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्विटर पर लिखा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा मालदीव भेजने की मंजूरी देने पर भारत का शुक्रिया। ये दवा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम साबित होगी। जरूरत के समय जो काम आए वही वास्तव में दोस्त होता है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 मौत हुई हैं, जबकि 1035 नए केस सामने आए हैं, जबकि कुल 7447 हो गए हैं ये पूरे मामले। इसके साथ ही कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बड़ा है, 239 ये आंकड़ा पहुंच गया है मौतों का। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्कता बरतिए। देश भर में अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है, 40 मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, जबकि 1000 से ऊपर नए केस सामने आए हैं। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, ये बेहद चिंता की बात कि 1000 नए मामले आए हैं 24 घंटे की अगर बात करें, और तो 40 मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। देखिए, ये चौंकाने वाले और डराने वाले दोनों ही आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में अब तक का पूरा रिकॉर्ड है जब से भारत में कोरोना ने दस्तक दिया तब से मैक्सिमम जो मामले सामने आए हैं, मैक्सिमम 750 या 800 आए हैं 24 घंटे में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 1035 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम 35 लोगों की डेथ हुई है 24 घंटे में अब तक। लेकिन आज जो आंकड़े हैं वो कहीं ज्यादा बढ़े हुए हैं, 40 मौत हुई है 24 घंटे में। तो ये काफी चिंता का विषय है। ये आंकड़े 7447 पूरे मामले हो चुके हैं पूरे भारत में। हालांकि जो ठीक होने वाले की तादाद है वो भी बढ़ रही है, 643 है। और सरकार की तरफ से यही कोशिश है कि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से सफल बनाया जाए पूरे देश में, और एक वही कारगर उपाय है। और यही वजह है कि सरकार बार बार इस पर जोर दे रही है। जी। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के सील किए गए इलाकों में सरकारी आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी। सख्ती की वजह से कुछ इलाकों में खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी करना भी मुश्किल हो गया। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के खतरे को देखते हुए कुल 22 हॉटस्पॉट सील किए गए, जिनमें चौड़ा गांव भी है जो नोएडा के सेक्टर 22 में है। वहां पुलिस ने बल्लियां लगाकर आगे जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इस वक्त उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर नोएडा पुलिसकर्मी तैनात हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ना ही कोई अंदर आ सकता है। पुलिस की सख्ती की वजह से वहां होम डिलीवरी भी मुश्किल हो गई। सामान पहुंचाने आए लोगों को बाहर ही रुकना पड़ा, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने यह कदम कोरोना के खतरे को देखते हुए उठाया। पहले क्या कस्टमर के घर पे जाके देते थे, अब उनको बाहर बुला के देना पड़ता, तो इससे में टाइम भी लगता है और समय भी वेस्ट है, सब चीज है। पुलिस प्रशासन जो है वो क्लियर मना करता है, तुम्हें अंदर जाना नहीं है, और डंडा मारते हैं वो। सील किए गए कई इलाकों में सब्जियों से लदी गाड़ियां पहुंची। इन गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। लोगों को खबर दी गई और फिर लाइनों में लगकर उन्होंने सब्जियां और जरूरत का दूसरा सामान खरीदा। कई लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई। होम डिलीवरी जैसा प्रॉमिस किया था, होम डिलीवरी तो नहीं हो रही है। सबको बाहर आके यहाँ पे लाइन लगाना पड़ रहा है और तभी मिल रही है यहाँ पे सब्जी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने में भारत सरकार की कोशिशों की तारीफ की। WHO की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने ये माना कि भारत में सरकार ने समय रहते कदम उठाए, जिसकी वजह से बाकी देशों की तुलना में यहाँ हालात बेहतर है। इंडिया ने कुछ हद तक ये वायरस को कंटेन किया हुआ है। जो नंबर ऑफ केसेस इंडिया में हम देख रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा केसेस और कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं। और ये इसलिए भी हो सकता है कि इंडिया का जो रिस्पांस था इस वायरस के प्रति वो बहुत ही प्रोएक्टिव और अग्रेसिव रिस्पांस था। जैसे ही सबको मालूम चला कि कोरोना वायरस एक कंट्री में पाया गया है, इंडिया ने एकदम स्टेप्स उठाए जिससे कि वो इसको एड्रेस कर सके। येस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल वधावन और उनके परिवार के खिलाफ महामारी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव गृह अमिताभ गुप्ता पर भी गाज गिरी। कोरोना से बचने के लिए पूरा महाराष्ट्र घरों में बंद है, लेकिन इस माहौल में येस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल विधावन और उनके परिवार के लोग लॉकडाउन तोड़कर मुंबई से महाबलेश्वर जा रहे थे, जिसकी जानकारी इलाके के लोगों ने पुलिस को दी और सातारा की पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। यही नहीं, पुलिस ने वधावन परिवार के 23 लोगों के खिलाफ जानलेवा वायरस फैलाने के आरोप में मामला भी दर्ज कर लिया। फिलहाल इन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा ये लोग जिन 5 लग्जरी कारों से जा रहे थे, उन्हें भी जब्त कर लिया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव गृह अमिताभ गुप्ता भी नप गए और राज्य सरकार ने मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें छुट्टी पर भेज दिया, क्योंकि अमिताभ गुप्ता ने ही वधावन परिवार को महाबलेश्वर जाने की इजाजत दी थी और ये चिट्ठी जारी की थी कि एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से वधावन परिवार को महाबलेश्वर जाने दिया जाए। अशाच इमर्जन्सी केसेससाठी फक्त पोलीस खात्याच्या माध्यमातून परवानगी देण्यात येते आणि मग आज जी वाधवान कुटुंबाच्या बाबतीतली त्यांना जी खंडाळा ते महाबळेश्वरला जायची जी परवानगी देण्यात आली त्याची चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल। लॉकडाउन के दौरान वधावन परिवार के बाहर जाने का मामला सामने आया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को घेर लिया। वाधवान ब्रदर जो यस बैंक और DHFL केस में बेल पर है, उनको महाराष्ट्र सरकार वीवीआईपी ट्रीटमेंट देती है। गृह सचिव उनको वीआईपी पासेस देते हैं। पूरे कॉन्वॉय में वो मुंबई से महाबलेश्वर जाते हैं। मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल जी से विनती की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने बीजेपी पर जबरन मामले को तूल देने का आरोप लगाया और पूरे मामले में सही कार्रवाई करने का भरोसा दिया। एक इंक्वायरी सेटअप करने का काम किया है और अमिताभ गुप्ता को लॉन्ग लीव पे भेजने का निर्णय लिया गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया विषय को तूल दे रहे हैं, वो गैर जिम्मेदार बयान देने के लिए मशहूर हैं। लॉकडाउन के दौरान झारखंड के गोड्डा में पुलिस ने गाने के जरिए लोगों को जागरूक किया। इन गानों की मदद से लोगों को कोरोना से बचने के तरीके बताए गए। इसके लिए कुछ पुलिस वाले एक इलाके में पहुंचे और इस दौरान एक पुलिस वाले ने हाथ में माइक लेकर गाना गाया और लोगों में जागरूकता फैलाई। इस पुलिस वाले के साथ एक आदमी भी खड़ा नजर आया जो माउथ ऑर्गन बजा रहा था और गाने की आवाज सुनकर कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए तो कुछ अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर गाना सुनने लगे। टेढ़ा है कोरोना, न जाने किसे पे आएगा। वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। कोरोना से निपटने के लिए पीपीई और मास्क की कमी दूर करने का जिम्मा सीआरपीएफ ने भी संभाल लिया। इसके लिए सीआरपीएफ के दिल्ली सेंटर में रोजाना 1000 पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट और 50,000 मास्क तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया। जहां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान और दर्जी ही पीपीई किट और मास्क बनाने में जुटे हैं। सीआरपीएफ के अधिकारियों का दावा है कि उनकी बनाई पीपीई किट की क्वालिटी बाजार में मिलने वाली किट से बेहतर है। के अंदर ये कंबाइंड जूते के लिए भी उसमें बनाया हुआ है ताकि ये कंप्लीट पीपीई किट है अपने आप में और संपूर्ण सुरक्षा देने के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। और ये जो बाजार का अभी हमको मिल रहा है उससे ज़्यादा उसके अंदर है ना प्रोटेक्शन लेवल ज़्यादा अच्छा है। सीआरपीएफ ने आधुनिक मशीनों की मदद से बनाए जा रहे मास्क की क्वालिटी का नमूना भी दिखाया। इसका एक टेस्ट है कि मास्क कितना इफेक्टिव है। तो अगर आपने इसको फूंक मारा तो ये बंद हो जाता है। ये मास्क लगाने के बाद जब मैं इसको फूंक मारता हूँ तो ये नहीं बुझ रहा है। इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो पास नहीं हो रही है। साथ ही इस सेंटर में काम करने वालों को वायरस से बचाने का इंतजाम भी किया गया है। सीआरपीएफ पर हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी देश में संकट आता है तो देश के जो अर्धसैनिक बल हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं। आज जब देश में कोरोना का संकट है तो सीआरपीएफ अपनी तरफ से मास्क और पीपीई सेट बना रही है। दिल्ली के सेंटर में काम करने वाले सीआरपीएफ के जवान इस बात का ख्याल भी रखते नजर आए कि कोरोना वायरस से बचाने के काम आने वाली सुरक्षा किट पैकिंग होने तक किसी के हाथ या पैर के संपर्क में न आए।
दिल्ली सरकार ने शहर के 7 और नए इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया, जबकि 2 इलाके इस लिस्ट से हटाए गए हैं। इससे दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। जिन नए इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया उनमें जाकिर नगर, अशोक नगर, नबी करीम शामिल है। इसके अलावा जीटीबी एनक्लेव, पुरानी सीमापुरी, मोती नगर और चांदनी महल का इलाका कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया। साथ ही निजामुद्दीन मरकज के आसपास के 2 इलाके इसमें कम भी हुए हैं। तो जहां 2 इलाके कम हुए उसके साथ ही साथ 30 जो है वो इलाके अभी नए भी मतलब टोटल अगर देखें तो संख्या बढ़कर 30 हो गई है। नए जो इलाके शामिल किए गए हैं वो जाकिर नगर, अशोक नगर, नबी करीम शामिल है इसमें। इसके अलावा जीटीबी एनक्लेव, पुरानी सीमापुरी, मोती नगर, चांदनी महल का जो इलाका है वो भी कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। साथ ही निजामुद्दीन मरकज के आसपास के जरूर जो 2 इलाके थे उन्हें कम किया गया है। कोरोना वायरस से इलाज में काम आ रही मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए दुनिया भर के देशों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने इस दवा के निर्यात पर लगी रोक आंशिक तौर पर हटाए जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब तक 45 देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग की है, जिनमें 25 देशों को दवा भेजने की मंजूरी भारत सरकार दे चुकी है, जिनमें अमेरिका, इजरायल, ब्राजील, ब्रिटेन, स्पेन, पोलैंड और श्रीलंका और नेपाल समेत सार्क के ज्यादातर सदस्य देश शामिल हैं। जबकि बाकी देशों की डिमांड के बारे में विदेश मंत्रालय ने भारत की घरेलू जरूरतों को देखकर फैसला करने का भरोसा दिया। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वो दूसरे देशों में निजी अस्पतालों को दवा नहीं देगा, सिर्फ वहां की सरकारों को ही इसकी सप्लाई की जाएगी। वहीं भारतीय दवा कंपनियों की संस्था IPA के मुताबिक पूरी दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का 70% निर्यात भारत से ही होता है। दवा बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि उनके पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भरपूर स्टॉक मौजूद है और जरूरत पड़ने पर वो इसका उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं। संकट के समय ये दवा भेजने के लिए अमेरिका के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। MP के बुरहानपुर में कोरोना से जंग में जुटे पुलिस वालों के लिए खास पहल की गई। लॉकडाउन की सख्ती के बीच उसके पालन करवाने में जुटे जो पुलिसकर्मी हैं उनको ड्यूटी के दौरान खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए मोबाइल पुलिस कैफेटेरिया की शुरुआत की गई। एक गाड़ी में चाय, कॉफी और हल्के नाश्ते का सामान रखकर इसे बनाया गया, जो घूम घूम कर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को सुविधा पहुंचा रही है। हालांकि पुलिस ने इसे जरूरतमंद लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाने की बात भी कही। इस महामारी बीमारी में पुलिस का मनोबल, उत्साह बढ़ाने के लिए ये एक व्यवस्था की, जिसमें ये प्रत्येक पॉइंट पर जाकर पुलिस को गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी और काढ़ा इस टाइप की ये तीनों चीज़ें बांटेगा। साथ ही साथ इसका उपयोग इसके लिए भी है कि यदि कहीं कोई पॉइंट पर किसी पुलिस कर्मचारी कोई गरीब के लिए कुछ पैकेट्स मांगता है खाने के, तो इसी गाड़ी के माध्यम से वो पैकेट भी अवेलेबल कराए जाएंगे सब। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली नगर निगम ने जागरूकता अभियान चलाया। दिल्ली में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन और जनता मिलकर काम करें। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी लोगों के बीच पहुंचे। इन लोगों ने आरके पुरम इलाके में सैनिटाइजेशन करने के साथ साथ लोगों को जागरूक किया। देखिए, गली गली में जाकर जो कर्मचारी हैं MCD के, वो जा रहे हैं और छिड़काव कर रहे हैं। एक और तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पैम्पलेट जो हैं वो भी बांटे जा रहे हैं लोगों को, ताकि उन्हें अवेयर किया जाए। निगम के कर्मचारियों ने सड़क के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों के कोने कोने में केमिकल छिड़का, क्योंकि घनी आबादी होने की वजह से वहां इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। यही वजह रही कि नगर निगम के कर्मचारियों ने लोगों को कोरोना से बचने के तरीके भी समझाए, क्योंकि कोरोना से बचना है तो खुद भी सावधानी बरतना जरूरी है। जब भी अपने लगे थोड़ा सा अपने हाथ पे भाप इनको लगा सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो साबुन से कम 30 सेकंड तक हाथ धोने। और मेन बात यह है, घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक हद से ज्यादा जरूरी ना हो। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में सफाई कर्मचारी अहम योद्धा हैं, क्योंकि इस महामारी का गंदगी से सीधा कनेक्शन है और नगर निगम के ये कर्मचारी रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई के काम में जुटे हुए हैं। आम जनता भी उनके काम की अहमियत को बखूबी समझ रही है और इसीलिए लोगों ने इन सफाई कर्मचारियों का तालियों की गड़गड़ाहट